Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your final exam. So, dear students, I have a information for you, and the information is that your UT will be on 15th September, and I hope you are trying to best for your UT and trying to get the highest marks in your UT. Okay, so yesterday I have started your lesson number last of the 11th class, and the name of this lesson is the birth. In this lessons we are discussing about a doctor and Mrs. Morgan's everything. I told you a baby born, and when he born he was dead. He was a lifeless baby. So what happened and what will he do in this lesson, and how he will get alive him? So everything we will study here, and it's a very important lesson in front of you because he is a new to doctor here in this market. Okay, so let's start. देखिए क्या कह रहा है बेटा. His thoughts were heavy muddled. डॉक्टर की बातें गहरी तथा भ्रमित कर देने वाली थी. The episode he had witnessed at the Cardiff station still observes him morbidly. अब क्या कह रहा है कि जो उसने एपिसोड कार्डिफ स्टेशन के ऊपर देखा था, अब भी उसको और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था. ही थॉट ऑफ द ब्रामवेल. अब उसने ब्रामवेल के बारे में सोचा. फुलसली पागल की तरह. डिवोटेड टू अ वुमेन्स. वो एक औरत के पीछे दीवाना था. हु डिसीव्ड हिम स्रोडली. और उसने उसको बहुत बुरी तरह से उसको धोखा दे दिया. ऑफ एडवर्ड्स पेज. जो एडवर्ड्स जो पेज था. बाउंड टू द श्री बोल्डन्स ऑफ द डैनी लिविंग एंड हैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ. क्योंकि वह अपनी पत्नी से दूर रहकर क्या करता, उसको क्या कर रहा था भाई, मतलब इतना बंधा हुआ था और इतना ज़्यादा बंधा हुआ था कि वो अपनी पत्नी से अलग होकर दुखी जीवन बिता रहा था. ठीक है. हिज रीजन टोल्ड हिम. उसने इसका कारण बताया. डेट ऑल दीज मैरिज वर डिसमिस फेलियर. कि आजकल जितने भी वर्तमान समय के अंदर जितनी भी जो शादियां जो होती है वो क्या है भाई, असफल है. वो असफल है. इट वाज ए कंक्लूजन. यहाँ पे एक निष्कर्ष निकला है. विच इन हीज प्रेजेंट स्टेज. जो कि उसकी वर्तमान जो स्थिति थी. मेड हिम विंस. जो उसको क्या बना रही थी भाई, बहुत ही ज़्यादा दुखी बना रहे थे. विंस VINC दुखी बनाना. ही विश टू कंसाइडर मैरिज एन एज एन आइडलिक स्टेज. अब वो क्या चाहता था कि भाई वह एक इस स्थिति में शादी करना चाहता था जो आनंददायक और रमणीय हो और आइडोलिक स्टेज के अंदर हो. यस ही कुड नॉट अदरवाइज कंसाइडर इट विद द इमेज ऑफ द क्रिस्टियंस बिफोर हिम. हाँ, क्या कह रहा भाई, जो उसकी स्थिति थी लेकिन जो क्रिश्चियन की स्थिति को देखकर ऐसा नहीं सोच पा रहा था क्योंकि जो क्रिश्चियन थी वो उसकी एक प्रेमिका है और वो प्रेमिका से उसको धोखा मिल जाता है. तो उसकी स्थिति को देखकर वो ऐसा नहीं सोच पा रहा था. अब आगे देखिए. His eyes signed towards him. उसकी आंखें उसकी तरफ क्या रही थी, चमक रही थी. Admitted no other conclusion. और वह दूसरे निष्कर्षण को नहीं स्वीकार कर रहा था. It was that conflicts between his level. उसके दोनों लेवल के बीच में दुविधा थी. Doubting mind and his overflowing hearts. अब क्या कह रहा है भाई, उसका जो संयंसी दिमाग तथा सराबोर हृदय के बीच में की वजह से क्या चल रही थी. लेफ्ट हिज रेस्टफुल एंड कॉन्फ्यूज्ड. क्या चल रहा था भाई, बौखलाया हुआ था. ही लेट ही चिन सिंक अपॉन द चेस्ट. उसने अपनी जो ठोडी है छाती के लगाई. स्ट्रेच आउट हिज लेग. उसने टांगों को सीधा किया. स्टेड बोल्डली इनटू द फायर. और वह आग की तरफ देखता रहा. ही रिमाइंडेड हिज लाइक दिस सो लॉन्ग. और वह इस अवस्था में काफ़ी समय तक बैठा रहा. एंड हिज थॉट्स वर सो फिली विद द क्रिस्टाइन. और उसके जो विचार थे बिल्कुल उसके विचारों में कौन भरी हुई थी भाई, क्रिस्टाइन
बहरी हुई थी, जो उसकी जो प्रेमिका थी। डेट ही स्टार्टेड, जब वह जागा। वैन द ओल्ड मैन अपोजिट सडनली एड्रेस्ड हिम, जैसे ही वो अपोजिट जो बूढ़ी औरत उसके सामने बैठी हुई थी, उसने उसको बोला। ही हर मेडिनेशंस हैड पर्स अ डिफरेंट कोर्स, और उसका जो ध्यान था एकदम उसकी तरफ आया, मतलब ध्यान वो जागा। Suzanne said not to give her the chloroforms if he would harm the baby. अब सुजान ने क्या कहा था कि भाई उसको बेहोश कर देने वाली दवाई नहीं देनी है, क्योंकि इससे बच्चे को नुकसान पहुंचता है। She is awakeful sat upon this child. वह अपने बच्चे के लिए काफ़ी चिंतित थी। डॉक्टर बैच हर ओल्ड आइज वार्न एट द सडन थॉट, उसकी जो बूढ़ी जो आंखें थी उसने सडनली उसको सचेत किया। सी एडेड इन हर लो टोन, उसने अपने धीमी आवाज़ से कहा, ओ ऑल वी आल हियर, हम यहाँ पे आई फैंसी, हम इसे फैंसी करते हैं। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट्स, उसने अपने आप को संभाला। इफ़ आई वॉन्ट डू एनी हार्म्स, क्या इट वॉन्ट डू एनी हार्म्स द एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स का अर्थ क्या होता है भाई, जो नशीला जो पदार्थ होता है जो किसी इंसान को बेहोश कर देता है, वो कभी भी किसी इंसान को हानि नहीं पहुंचाता है। ही सेड काइंडली, उसने बड़े प्यार से कहा, दे विल बी ऑल राइट, सब ठीक होगा। हेयर द नर्स वॉइस वॉज हियर, अब वहाँ पे क्या किया, उसको नर्स की आवाज़ सुनाई दी। कॉलिंग फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, जो छत के ऊपर से बुला रही थी। एंड्रू ग्लेस एट द क्लॉक, एंड्रू ने क्या देखा, घड़ी देखी। विच नाउ साउंड्स 30:30, अब कितना टाइम हो गया था, 3:30 का टाइम हो गया था। ही रोज, वह खड़ा हुआ। एंड वेंट अप टू द बेडरूम, और वो बेडरूम के अंदर गया। ही प्रिज्यूम्स दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, अब उसने एहसास हुआ कि अब उसको अपने काम को शुरू कर देना चाहिए, अर्थात डिलीवरी उसको करवानी चाहिए। एज आवर्स क्लैप्ड, 1 घंटा बीत गया। इट वॉज ए लॉन्ग हार्स स्ट्रगल, बहुत ही लंबी देर तक उसने कठिन प्रयास किया। देन एज द फर्स्ट स्टिक ऑफ द डाउन स्टेड पास्ट ऑफ द ब्रोकन एज ऑफ द ब्लाइंड, अब क्या कह रहा है ब्लेन, अब क्या कह रहा है कि जो सुबह कालीन की जो पहली जो किरणें पर्दे को चीरती हुई अंदर आए, द चाइल्ड वॉज बोर्न, बच्चे का जन्म हुआ। लाइफलेस, और वो भी निर्जीव बच्चे का जन्म हुआ। As he gazed at the still forms, a suit of the horror passed over the Andrew, और जैसे ही उसने उस मरे हुए बच्चे को देखा तो उसके शरीर के अंदर कंपी आने लगी। आफ्टर ऑल डेट ही हैड प्रोमिस्ड, यद्यपि उसने उससे वादा किया था। हिज फेस हिटेड व्हेन हिज ऑन एक्सटेंशन, उसके अधिक प्रयास करने की वजह से उसका क्या हुआ था भाई, उसका चेहरा लाल हो गया था। चिल्ड सडनली, अब ठंडा पड़ गया। ही हेसिटेटेड, उसने जल्दबाजी में टर्न बिटवीन हर डिजायर, उसने अपनी इच्छा को सोचा। टू अटेम्प्ट आ रेस्क्यू साइट द चाइल्ड, कि बच्चे को सांस देकर बचाया जाए। एंड हिज ऑब्लिगेशन, और जो उसका परम कर्तव्य था, टुवर्ड द मदर, माँ के प्रति भी उसका कर्तव्य था। हु वाज हरसेल्फ इन द डिसेपरेट स्टेट, जो अब उसकी माँ की स्थिति भी बहुत ही ज़्यादा नाजुक अवस्था के अंदर थी। द डिलेमा वाज सो अर्जेंट, अब दुविधा इतना अर्जेंट थी। ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली, उसने इसका परिणाम जानने की कोशिश भी नहीं की। ब्लाइंडली, इंस्टेंटली, मतलब जल्दबाजी में। ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, उसने उस बच्चे को नर्स को दिया। एंड टर्न हीज अटेंशन टू द सुसान मॉर्गन, और उसने अपना सारा ध्यान सुसान मॉर्गन की तरफ दिया। हु नाउ ले कोलेट, जो लेटी हुई थी। ऑलमोस्ट प्लसलेस, उसकी जो नाड़ी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। एंड नॉट येट आउट ऑफ द एथर, और उसके ऊपर किसका असर था भाई, बेहोशी की दवा का भी असर था। अपॉन हर साइड, उसकी ही हेसिटेड वाज डिसअपियर, उसकी स्थिति बहुत नाजुक थी। ए फेंटिक रेज अगेंस्ट हर एबलिंग स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा नाजुक अवस्था के अंदर वो लेटी हुई थी। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्पल्स एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, अब उसने तुरंत क्या किया, एक शीशी का ऊपर का कांच का वो तोड़ा और उसमें से एक इंजेक्शन भरा। देन ही फ्लंग डाउन द हाइड्रोपेडिक सिरिंज एंड वर्कड अप अनस्प्रिंगली टू द रिस्टोर द फेलेक्ट वुमेन, और उसने
उस हाइड्रोपिक सीरीज को लगाने के बाद दूर फेंका और उसने जो वहाँ पे बिल्कुल जो बेहोश हो चुकी जो औरत थी उसको ठीक करने की कोशिश की। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ अ फेरविस इफेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा अथक प्रयास करने के बाद हर हार्ट स्ट्रेंथन, उसके दिल थोड़ा मजबूत हुआ। ही वॉज डैट ही माइट सेफ, ही सा डैट, उसने देखा कि अब वो सेफ है। लिव हर, उसको कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है। ही स्वंग अराउंड, वह तुरंत मुड़ा। इन हिज शर्ट स्लीव्स हिज हेयर स्टिकिंग टू हिज डंप ब्रो, और उसके जो बाजू थे और जो उसके जो माथे के बाल थे वो पसीने से भीगे हुए थे। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।